रहा है? उसका बचने का एक ही रास्ता है। अगर वो हमसे शादी कर लेता है तभी वो बच सकता है, नहीं तो उसको आजीवन सजा भुगतना ही पड़ेगा। अब मेरा जिंदगी बर्बाद किया है, आज से उसकी बर्बादी स्टार्ट हो गई है, या उस लड़की के फैमिली का भी बर्बादी स्टार्ट हो चुका है कि और उसके पास मेरे कुछ फोटो और वीडियो भी थे। अच्छा। इसके वजह से वो लगातार ब्लैकमेलिंग करता था। गलत करके बेल पे निकल जाना सजा से मुक्ति नहीं है, उसको आजीवन सजा होगी ही होगी। और जो भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे जो भी हमें मारने की धमकी दे रहे हैं, सब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। कहीं से रिश्ता आता था, फिर वही ड्रामा, रोना कानना, पूरा मतलब मेंटली पूर्ण रूपेण इसने हमको टॉर्चर किया। जितना हो सके उतना ये टॉर्चर किया। ये इसे शादी नहीं कहा जा सकता, सौदा कहा जाता। अपनी बेटी का सौदा नीरज कुमार से कर रहा है। अपनी बेटी का सौदा? तो हम पैसा भी भेजते थे, जॉब भी करते थे, और बचा हुआ पैसा इसको देते थे। जो पैसा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं प्रकाश, और आप देख सकते हैं मेरे बगल में एक लड़की है जो इतना ज्यादा प्यार में पागल हो जाती है कि बिहार से लेकर के दिल्ली तक पहुंच जाती है अपने बॉयफ्रेंड के लिए, प्यार के लिए। क्या कुछ हुआ इनके साथ, इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि ये कहीं बता रही थी बहुत सारे वीडियो में कि ब्लैकमेल किया जाता है, बहुत सारे पैसे इनसे ले लिए जाते हैं, वीडियो भी बनाया जाता है। क्या कुछ है? सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। क्या हुआ है आपके साथ? कैमरा पे देखिए, क्या हुआ आपके साथ? मैं एक लड़का के साथ रिलेशनशिप में रहती थी, उसका नाम नीरज कुमार है, पिता का नाम उसका वशिष्ठ सिंह है, जो महुआ चेहरा कला का निवासी है। वो महुआ में 2017 में मिलता है और मुझसे कहता है कि हम दोनों भाई प्रोफेशनल हैं, हम दोनों शादी करेंगे। ये कह के मुझे दिल्ली में लक्ष्मी नगर ले जाता है। वहाँ पे 2-3 साल रहता है मेरे साथ, फिजिकल और मानसिक दोनों टॉर्चर। 2-3 साल तक? 2-3 साल तक रहता है। ठीक है। फिर क्या हुआ? उसके बाद उसका एक बार पैर भी फ्रैक्चर हो जाता है। उस हालत में उसके माता पिता, क्या दुनिया, रिश्तेदार सब छोड़ देते हैं। उस वक्त भी हमने उसको जो भी सेवा बर्दाश्त जो भी करना था हमने किया। उसके बाद वहाँ से हम लोग लेके आता है हाजीपुर बाग दुल्हन में लेके आता है। अब दोनों को प्यार कैसे हुआ ये बताइए थोड़ा शुरू से। कहाँ पे मुलाकातें हुई? महुआ में मुलाकात हुई। हम पहले से रजिस्ट्री ऑफिस में जॉब करते थे, उसके रिगार्डिंग उस काम के रिगार्डिंग कुछ मुलाकात हुई। कुछ दिन बाद चला, 2-3 महीना बाद चला। उसके बाद उसने ऑफर किया कि हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। यह कह के उसने मुझे बोला कि दिल्ली चलो, वहीं पे रहेंगे। मतलब उसके तरफ से ही प्रपोजल आया? हाँ, प्रपोजल उसके तरफ से आया। फिर क्या हुआ? फिर आप दोनों दिल्ली चले गए? हाँ, दिल्ली चले। कितना दिन के बाद वो प्रपोज किया था? बात हुई उसके 1-2 महीने के बाद उसने प्रपोज किया। आप एक्सेप्ट भी कर लिए? मतलब उसको कितना आप जानने लगे कि आप प्यार मोहब्बत के जाल में फंस गए? कुछ दिन तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर वो इस टाइप से ड्रामा करने लगा कि एक होता है ना इमोशनली, पूरी तरह से इतना रोना कानना स्टार्ट, रोता था, कानता था कि हम कुछ भी हो जाएगा, मर जाएंगे, फलना चिलना, पूरा नौटंकी ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया वो। मतलब रोने लगा आपके पास? हाँ, बुरी तरह से रोता था। 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठ के रोने स्टार्ट कर दिया। इसके वजह से मुझे विश्वास हो गया उस पे, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये हमारे साथ इसका कोई चाल है। जब वो दिल्ली लेके गया तब तक वो ठीक था? हाँ, ठीक था। दिल्ली में भी वही ड्रामा चलता था। जब कहीं से जैसे किसी रिश्तेदार का फोन आया तो पता नहीं इसको क्या लगने लगता था, रिश्तेदार लोगों से भी बात नहीं करने देता था। कहीं से रिश्ता आता था, फिर वही ड्रामा, रोना कानना, पूरा मतलब मेंटली पूर्ण रूपेण इसने हमको टॉर्चर किया। जितना हो सके उतना ये टॉर्चर किया। कितने दिन, मतलब कितने महीने आप लोग दिल्ली में रहे? 3.5 साल रहे। 3 साल दिल्ली में रहे जी, अपने माँ बाप को छोड़ के? माँ बाप को पता था? हम मेरे माता पिता को थोड़ा बहुत पता था। उनको पता था कि ये जॉब करती है, क्योंकि हमारे माता पिता हम पे डिपेंड है। ठीक है। अच्छा। उनको पता था कि हम जॉब करते हैं। इसके माता पिता को सारी कहानी पता थी। मतलब आपके माता पिता को पता था कि आप दिल्ली में जॉब करती हैं? जॉब करते हैं। आप तो कहीं और प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गई। हाँ, हम कहीं आप जॉब करने के लिए नहीं गए, प्यार मोहब्बत के लिए दिल्ली गई थी आप? जॉब भी किए। जॉब भी किए? हाँ, गार्जियन को मुझे पैसा भेजना होता था, गार्जियन मेरे पे निर्भर थे, तो हम पैसा भी भेजते थे, जॉब भी करते थे, और बचा हुआ पैसा इसको देते थे। जो पैसा मुझे उसके बाद बच जाता था गार्जियन को देके, सो इसके पास रहता था पैसा, इसको देते थे पैसा। उस वक्त ना कमाता था, ना कुछ करता था, पढ़ाई करता था। अच्छा, आपकी उम्र क्या होगी? 30। उसकी?
बाई पेपर 38 साल है उसका उम्र अभी। ऐसे 38 साल का वो लड़का अभी तक शादी नहीं किया था? नहीं, अभी तक कोई शादी नहीं किया है वो। अब जाके वो एक 19 साल की लड़की से उस शादी करने जा रहा है। जो मतलब वो 38 साल का और 19 साल की लड़की से शादी करने जा रहा है। जी, इतना एज का डिफरेंस है जी। उसके बाद भी कोर्ट में केस चल रही है, जो कि संगीन मामला 376, 313 धारा लगा हुआ है। उसके बाद भी कुछ समाज के लोग ही उसको कहते हैं कि केस वगैरह कुछ नहीं होता है, मर्डर केस में तो बेल होता है, तो इस केस में क्या ही हो जाएगा। उस लड़का पे केस किए थे आप? हाँ, केस किए हैं। जेल गया था? जेल भी गया और पैसे के बदौलत निकल भी गया वो? जी। कितने दिनों रहा जेल में? 70 दिन जेल में रहा। उसके बाद निकल जाता है। उसके और उसके आदमियों के कहने के अनुसार पैसे पे तो मर्डर केस का भी बेल हो जाता है। बेल हो गया तो उसको लगता है केस समाप्त हो चुकी है। और लगातार मनोज सिंह, फिरोज सिंह, कौन है ये महुआ मिर्जा नगर के निवासी हैं। ये लगातार मुझे मारने की धमकी देते हैं, केस उठा लो नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। इसमें से मनोज सिंह ही अपनी बेटी का जो भी कहिए, इसे शादी नहीं कहा जा सकता, सौदा कहा जाता। अपनी बेटी का सौदा नीरज कुमार से कर रहा है। अपनी बेटी का सौदा ही कर सकते हैं ना। 40 साल के लड़का को 19 साल की लड़की से शादी करने के लिए कहना या सौंपना, तो इसे सौदा कहा जा सकता है। क्या उस लड़की वाले को पता है कि आपके अफेयर के बारे में? सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। शादी कर रहा है? हाँ, कुछ इंसान जो होते हैं ना, बहुत कमीने किस्म के होते हैं। उसी में ये मनोज सिंह आता है और उसका बेटा शेखर सुमन, शशि कुमार, ये सब उसी टाइप के इंसान हैं, जो कि लगातार हमें मारने की भी धमकी देते हैं कि केस उठा लो। लड़का आपको ब्लैकमेल भी करता था? ब्लैकमेलिंग के कारण ही तो इतना दिन जो भी हुआ वो हुआ। लगातार ब्लैकमेलिंग करना इमोशनली, और उसके पास मेरे कुछ फोटो और वीडियो भी थे। अच्छा। इसके वजह से वो लगातार ब्लैकमेलिंग करता था। अभी फिलहाल वो ना ही किसी से बात करता है, ना ही हमारे सामने में आता है, ना ही किसी मीडिया के सामने में अभी तक वो आया है। भागा हुआ चलता है। अगर उतना ही सच्चा है तो सबके सामने आके बात करे ना, अपना बात रखे। हम तो अपना बात रख रहे हैं, वो भी अपना बात रखे, अगर इतना ही सच्चाई है उसमें तो। अच्छा, बंद कमरे में वीडियो कैसे बन गया? अब मोबाइल वो कहीं अलग रखे हुए था, मुझे पता नहीं चला। इसके वजह से उसने फोटो भी खींचा और वीडियो भी बनाया। तो मतलब अब भी ब्लैकमेल कराते हो, आपको पता चला कि उसके पास वीडियो फोटोज भी है? हाँ, और पता नहीं भी ज्यादातर ब्लैकमेलिंग ये मनोज सिंह, शशि कुमार, शेखर सुमन और एक प्रदीप कुमार नाम का आदमी है, ये लोग हमें ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? वो उनके कहने का मतलब है कि या तो केस उठा लो और नहीं तो तुम्हें जहाँ पे रह रही है वहाँ से वापस नहीं आने देंगे, तुम्हारे माता पिता को मार दिया जाएगा या ये फोटो या वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। अच्छा, आपके हाथ में कौन सा पेपर है अभी? FIR का पेपर है। FIR कौन सा पेपर है? FIR का पेपर है जी। क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इन्होंने FIR कॉपी यहाँ पर निकाला। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोनी कुमारी पिता राम सदैव कुमार, वर्तमान पता मोहल्ला बगदुल्हन विजय मणि। मतलब कहने का मतलब FIR जो किए उसका कॉपी आप लेकर के आ रहे हैं अभी हाईकोर्ट से। क्या कुछ हुआ हाईकोर्ट में आज? हाईकोर्ट में हुआ, कोई भी गलत करके कितना भाग सकता है। गलत करके बेल पे निकल जाना सजा से मुक्ति नहीं है। उसको आजीवन सजा होगी ही होगी। और जो भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे जो भी हमें मारने की धमकी दे रहे हैं, सब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। कैसे आप सजा दिलवाइएगा? वो तो शादी करने जा रहा है ना। शादी कर लेना कानून से बचने का आधार है क्या? कानून को गुमराह करता है कि हम शादी पहले से शुदा है। आज वो 19 साल की लड़की से शादी कर लेगा तो क्या वो बच सकता है क्या? जो कर्म किए हुए हैं, जो धाराएं उस पे लगी हुई है, उसमें आजीवन सजा होती है, आजीवन सजा होगी। मेरा जिंदगी बर्बाद किया है, आज से उसकी बर्बादी स्टार्ट हो गई है, या उस लड़की के फैमिली का भी बर्बादी स्टार्ट हो चुका है कि जो ये करने जा रहे हैं। वो तो एक बार जेल गया था, फिर निकल गया ना। कोई बात नहीं है, बेल पे निकल जाना सजा से मुक्ति थोड़ी ना है। वो तो मर्डर भी करते हैं, वो भी बेल पे निकल जाते हैं, लेकिन सजा से मुक्ति थोड़ी ना मिल जाता है। केस चलेगी, सजा होगी। मतलब कहने का मतलब कि आपको प्यार का मतलब झांसा दिया, शादी के जाल में फंसाया, उसके बाद शादी भी नहीं कर रहा है और उसके बाद आपको छोड़ भी दिया और धमकी भी मिल रहा है। उसका बचने का एक ही रास्ता है। अगर वो
तो उसको आजीवन सजा भुगतना ही पड़ेगा। अब भुगतेगा ही वो। अब वो लड़की का जिंदगी तो अभी से नरक भोगना वो स्टार्ट ही की है। जो भी है उसका नाम प्रीति कुमारी है, मनोज सिंह की बेटी है, उसका तो जिंदगी अब नरक भोगना स्टार्ट हुआ है। वो हमको कोई ना परेशान नहीं कर रहा है, नरक नहीं भोगा है, वो सबका नरक भोगना स्टार्ट हो चुका है। तो क्यों आप लोग प्यार के जाल में फंस जाते हैं? और देखिए अभी रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्यों फंस जाते हैं ऐसे ऐसे लड़कों के जाल में? मुझे थोड़ा ही पता था कि उसको हमसे मोहब्बत नहीं है। हमारे टैलेंट से के कारण वो हमारे पीछे भाग रहा है, जिसके कारण आज करोड़ों रुपया का ठगी किया। करोड़ रुपया का ठगी? क्या बोल रहे हैं पता है आपको? करोड़ रुपया बहुत रकम होता है। घर आप खुद जाके देख सकते हैं, उसने अपने घर में 70 लाख रुपया लगाया, वो भी मेरी कमाई का। 70 लाख रुपया? आप कितना कमा रहे थे? 70 लाख रुपया दे दिए आप? सर जी, जब लोन का काम होता है ना तो कमीशन बहुत आते हैं। एक फाइल पे लाखों रुपए आ सकते हैं और 2 लाख भी आ सकते हैं। महीने में 10 फाइल भी निकलता था और उसका लिमिट ही नहीं था। कभी 10 कमाते थे? कितना का महीना आता था? कभी 4 लाख भी आते थे, कभी 10 लाख भी आते थे, उसका लिमिट ही नहीं। क्या काम करते थे आप, इतना पैसा आता था? क्लाइंट का लोन करवाना, इनकम टैक्स जीएसटी का काम करवाना। वो लड़का क्या करता था? लड़का भी मेरे ही साथ ऑफिस में था। ऑफिस हमने खुलवा के बैठाया, साथ में काम करता था। कहने का मतलब है 6 साल तक रहा आपके साथ, उसके बाद आपको मन भर गया था, आपको यूज करके छोड़ दिया? भर गया, हमसे जितना टानना था पैसा टान लिया, अपने बन गया। हमको समझा रोड पर छोड़ देते हैं, ज्यादा खुश करेगी तो मर जाएगी। लड़का भी कोई धमकी दे रहा है? लड़का भी वही धमकी दे रहे हैं, मरवाने की धमकी दे रहे हैं लगातार। आप जो मीडिया में आ रहे हैं तो इस पर भी कोई धमकी मिल रहा होगा आपको? लगातार धमकी आ रही है, मारने की धमकी आ रही है। आप क्या चाहते हैं लास्ट में बताइए, क्या चाहते क्या? हम चाहते हैं कि वो आके हमसे बात करे और या तो हमसे शादी करे, नहीं तो उसको सजा तो भुगतना तय है, कोई बचा नहीं सकता। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर लड़की का ये कहना, या तो शादी कर लो या तो जेल के अंदर जाओ। इस तरीका से हर लड़कियां जब प्यार के जाल में फंसती है उसके बाद देखिए यहाँ पर रो रही है, प्रताड़ित हो रही है, लेकिन इनका कहना है कि जेल किसी तरह से भिजवाएंगे। और ये भी कह रहे हैं कि फरवरी में शादी होने वाला उस लड़का का, और ये जाकर के शादी तोड़वाएंगे। शादी कैसे तोड़वाएंगे आप, ये बताइए? हम वहाँ पर पहुँचेंगे। पहुंचिएगा? हाँ, हम मीडिया के साथ लेके और कानून के साथ हम वहाँ पर पहुँचेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज आप लोग सतर्क हो जाए, क्योंकि ये बोल रही है कि शादी जिस दिन होगा उस दिन मैं शादी तोड़वाने के लिए जाऊंगा। बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय है, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखना फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।